चैलेंज के बाद ही मान सम्मान मिलता है। आज सर को हम मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन क्या आज दे रहे हैं? क्या आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसा कुछ हो रहा था क्या? नहीं। उन्होंने क्या किया? कुर्बानियां दी, बहुत सारी चीजों को छोड़ा और बहुत सारी चीजों को उन्होंने अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान, आईएमसी का पूरा परिवार, करीबन 1 करोड़ लोगों की आईडी है। आईडी 1 करोड़ लोगों की है, लेकिन 1 करोड़ लोगों की आईडी है तो लोग कितने हैं एक परिवार में? करीबन 4 लोग, मिनिमम 4 लोगों का फैमिली है। तो आईएमसी से कितने लोग हो गए? 4 करोड़ से ज्यादा लोग के परिवार में आज आईएमसी पहुंचा हुआ है लोगों का। ये पावर किसकी? सिर्फ एक सिस्टम, एक सोच की। उन्होंने सोचा और उस सोच पे उन्होंने काम करना शुरू किया। हमने भी आईएमसी को ज्वाइन किया, सोचा, ज्वाइन किया, लेकिन सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ होता है क्या? नहीं। ज्वाइन करने के बाद जो एक्चुअल में काम शुरू होता है वो ज्वाइन करने के बाद शुरू होता है। ज्वाइनिंग तो कोई भी कर सकता है। 2000 रुपए का प्रोडक्ट, 3000 रुपए का प्रोडक्ट, 4000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में, ऑप्शन सारे खुले हुए हैं। फ्री में भी ज्वाइनिंग होती है, 2000 से भी ज्वाइनिंग होती है, 5000 रुपए से भी ज्वाइनिंग होती है। आपको जो प्रोडक्ट पसंद आया खरीद के ले गए, वहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो काम स्टार्ट होता है, लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और उस चैलेंज को जिसने अचीव किया वही अपने परिवार के और अपने दोस्त यार के, अपने साथ आए हुए लोगों के सपनों को पूरा करता है। तो ये बिजनेस अपने सपनों के लिए नहीं है, ये बिजनेस अपने साथ आए हुए लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए है। तो अगर आपने इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया है, प्यार से कर लिया है, धक्का मार के ज्वाइन कर लिया है, किसी ने जबरदस्ती आपको ज्वाइन करवा दिया, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे बैठे हुए जिनको जबरदस्ती ज्वाइन करवाया होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को कहा होगा यार कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट यूज करने में क्या जाता है। हकीकत बात है, प्रोडक्ट यूज करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमने कुछ लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा दिया तो जाता कुछ नहीं है, आता बहुत कुछ है। और वो इतना आता है जितना शायद लोगों से संभलता नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब हम डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं ना, जब आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद हम कहां जाते हैं? लोगों के पास। जानवर के पास तो नहीं जाते ना, लोगों के पास ही जाते ना। और जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? फंस गया, और कोई काम नहीं मिला था, यही तेल साबुन लगाने का धंधा मिला था, ये बोलते हैं ना लोग। ये काम कौन से लोग करते हैं? जिनके पास कोई काम नहीं होता, है ना। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्वाइन करते समय एक डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन क्या था कि मैं अपने परिवार के और अपने साथ आए हुए लोगों के सपने पूरे करूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, और वही इंसान कामयाब होता है। 9.5 साल हो गए मुझे इस बिजनेस करते हुए। तो कुछ टाइम पहले ना मैंने बहुत सोचा, समझा, रिसर्च किया कुछ चीजों पे। मैंने सोचा यार लोग इस बिजनेस के बारे में जब हम जाते हैं लोगों के पास, तो लोग ये बात क्यों कहते हैं कि फंसने का काम है, फंसाने का काम है, ये तो उनका काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। ये सारे सवाल मुझे भी सुनने को मिले। तो बहुत कुछ सोचने समझने के बाद ना एक फाइनली निचोड़ निकला कि ये हमें क्यों कहते हैं, एक एसोसिएट को क्यों कहते हैं। क्यों नहीं यही बात रेणु यादव जी को कोई कहता है? क्यों नहीं यही बात जो है विजय महिंद्रू जी को कहता है? क्यों नहीं यही बात जो है संदीप वाही जी को कहता है? क्योंकि वो भी तो आईएमसी में ही है, हम भी आईएमसी में हैं। हम क्या कर रहे हैं बिजनेस के अंदर? लोगों के पास जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट का डेमो बताते हैं, कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं, कंपनी के प्लान के बारे में बताते हैं, यही काम करते हैं। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं? सेम काम करते हैं, अलग काम करते हैं क्या? लेकिन फर्क क्या है इनके में और हम में? इनके देखने का नजरिया और हमारे देखने का नजरिया, बस फर्क इतना सा फर्क है। क्योंकि ये समझते हैं कि मैं एक बहुत रेपुटेड कंपनी में काम कर रही हूं या काम कर रहा हूं, और हम क्या समझते हैं? यार ठीक है, अगर चल गया तो ठीक है, और नहीं चला तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसको एज ए कैरियर नहीं लिया है, हमने इसको एज ए फ्यूचर नहीं लिया है,
और ये लोग क्या है, ये इसको एज ए कैरियर और एज ए इन्होंने फ्यूचर लिया है। तो जब तक हम जिस चीज को अच्छा नहीं समझते, अपनी निगाहों में जिस चीज की वैल्यू नहीं देते, जब तक सामने वाला भी हमें वैल्यू नहीं देता है, तो सबसे पहले हमें अपने काम को वैल्यू देना पड़ेगा। और जब हम वैल्यू देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी वैल्यू देना शुरू कर देता है। लेकिन किसी भी चीज में कामयाबी पाने के लिए क्या एक दिन में मिल जाएगी, 2 दिन में मिल जाएगी, 1 साल में मिल जाएगी, 2 साल में मिल जाएगी? नहीं। किसी भी चीज में एक कामयाबी तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 से 5 साल लग जाते हैं। 2 से 5 साल और लगातार, 2 से 5 साल लगातार। और जिस व्यक्ति ने 2 से 5 साल लगातार ईमानदारी से काम किया है सिस्टम के अंदर, दुनिया की कोई ताकत उसको कामयाब होने से नहीं रोक पाई। रोकता है तो सिर्फ व्यक्ति खुद। आदमी 2 साल से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे मार्केट में आईएमसी के, अरे सर मैं 2 साल पहले जुड़ा था, अरे सर मैं 3 साल पहले जुड़ा था, अरे सर मुझे तो जुड़े हुए 7 साल हो गए, लेकिन मुझे पैसा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप जुड़ना और काम करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आदमी जुड़ गया, काम क्या कर रहा है? कभी कभी जाता है, प्रोडक्ट खरीद लेता है और वो कहता है मैं पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर काम कर रहा है, काम करने का मतलब क्या होता है? 2 तरीके से इस बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम। अब पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, लेकिन इसमें 98% लोग सम टाइम करते हैं। कभी कभी जब दिल में ख्याल आता है, बरसात हुआ पकोड़े खा लेते हैं, है ना? अभी बरसात का मौसम आएगा तो लोग अरे अपनी वाइफ को कहिए यार मौसम बढ़िया हो रहा है, पकोड़े तल लो। तो सेम उसी तरीके से इस बिजनेस में भी लोग ओहो ज्वाइन किया, चलो एक तुलसी खरीद ही लेते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी कामयाब, किसी भी काम में कामयाब नहीं होते। इस काम को छोड़ दो, किसी भी काम में कामयाब नहीं होते। इस काम में कामयाब होना है तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। और लगातार, पहले टेस्ट मैच खेलते थे लोग और देखना पसंद करते थे, फिर आया वनडे, लोग वनडे खेलना और देखना पसंद करने लग गए, और आज की डेट में 2020। और हम लोग क्या खेल रहे हैं? हम लोग टेस्ट भी नहीं खेल रहे भाई। टेस्ट भी लगातार 5 दिन चलता है और 5 दिन में डिसीजन आ जाता है कि वो मैच ड्रॉ हुआ या रिजल्ट आया। हम तो टेस्ट भी नहीं खेल रहे हैं, सालों से लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं। हमें खेलना पड़ेगा 2020। और 2020 खेलने के लिए एक ही नारा है। शायद ये नारा आज से 9 साल पहले आ गया होता ना कंपनी में, तो आज कुछ और होता इस कंपनी के बहुत से लीडरों का। और नारा क्या है? लगातार 5,000 लगातार। इस काम को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कामयाब होने से। रोकेगा तो कौन? खुद। जिसने 5,000 नहीं किया होगा, क्या लगता है वो किसी से करवा सकता है क्या? नहीं। जब खुद नहीं करेंगे तो किसी से कैसे करवाएंगे? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि 5,000 करने से क्या होगा, 5,000 करके क्या हो सकता है। और जिस लीडर ने ये सोचता है कि अरे मैंने क्या, कोई बात नहीं, मैं 10 से करवा लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल की डेट में आपकी टीम भी यही सोचने वाली है, कोई बात नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरा डाउनलाइन कर लेगा। तो करेगा कौन? जिसके सपने हैं। और प्रसाद, पूजा होता है ना, तो पूजा का आखिरी में अगर प्रसाद लिए बिना या आरती लिए बिना आदमी चला जाता है तो वो पूजा सफल नहीं होता है। सेम उसी तरीके से इस बिजनेस में कामयाब होना है तो 5,000 करना ही पड़ेगा। वो प्रसाद है 5,000, और जिसने किया वो कामयाब, जिसने नहीं किया लगातार अगले 2 से 5 साल कर लो। मैं गारंटी करता हूं कि आपके जैसे आपकी टीम में 300 से 400 लोग पैदा हो जाएंगे। करने के लिए करना क्या है? 390 लोग 5,000 वाले, और 2 से 5 साल में ये लोग हो गए तो मिनिमम पे आउट कितने का? 8 लाख रुपए का। अगर कम लगता हो तो मेरे को दे जाना, खर्च करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके और बहुत सारे रास्ते, जिसको 1% भी डाउट होता हो। और डाउट खुद पे होता है। विश्वास करो, भरोसा करो अपने ऊपर, क्योंकि कंपनी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने 15 साल प्रूफ कर दिए। और जिसके अगर कुंडली में ही दोष होगा तो वही इधर उधर ताका झाकी करता है, और जिसके कुंडली में अगर सब कुछ सही है तो वो कहीं इधर उधर झाका झाकी नहीं करता। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको पैसा कब देगी? जब काम करोगे तब, और जब काम करोगे तब
भी पैसा मिलना है तो क्यों दाएं बाएं देखना है? दूसरे की बीवी सुंदर है, उससे मुझे क्या लेना देना? मेरे को मेरी बीवी से मतलब है। पड़ोसन कितनी भी है तो मेरी नहीं है। एक दिन चाय पे जा सकती है, हर रोज नहीं जाएगी आपके साथ, लेकिन अपने हर रोज जाएगी, हर रोज खाना भी खिलाएगी, प्यार भी करेगी और लड़ेगी भी और झगड़ेगी भी, लेकिन कौन? अपनी। तो अपनी से प्यार करो। और ये कंपनी आपकी है, ये कंपनी आपके लिए हमेशा सोचती है, हमेशा ही हर एक एसोसिएट को आगे बढ़ाने के ऊपर कंपनी का फोकस होता है। अगर आपका फोकस है तो आप साथ चलेंगे, अगर आपका फोकस नहीं है तो दूसरे व्यक्ति के चक्कर में अगर पड़ोगे तो हमारे टक्कर में तो आज तक कोई नहीं है। बहुत सारे ऑफर, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। अभी भी मैंने बताया कि मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर आते हैं। अगर मुझे ऑफर लेना हो तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन मुझे पता है कि आज मेरे पास क्यों आ रहे हैं। आज लोग प्रेम कुमार के पास नहीं आ रहे, आज लोग आर के दास के पास नहीं आ रहे, आज लोग आरबी पटेल के पास नहीं आ रहे, आज लोग इनके पास इनकी अचीवमेंट के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनको पहचान किसने दिया? आईएमसी ने। आईएमसी से पहले आते तब समझ में आता कि हाँ ये प्रेम कुमार को या दास जी को या आरबी पंडित को लेने आए हैं। ये किसको लेने आए हैं? आईएमसी के उस लेवल को। तो हमारी पहचान यहाँ पे है, यहीं पे है। अगर हम लगातार करेंगे तो सपने यहीं पूरे होंगे, नहीं तो कहीं भी जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ना करने वाला ना यहाँ करता है ना कहीं और जाके करता है। तो यहीं टिक के कर लो मेरे दोस्त। अभी तो हिंदुस्तान में जिसको डाउट हो कि हिंदुस्तान में काम नहीं चल रहा तो तैयार हो जाओ चलने के लिए मलेशिया, वहाँ काम कर लेना। जिसको लगता हो ना ये हिंदुस्तान के लोग नहीं सुनते तो मलेशिया चलो, वहाँ के लोग सुन लेंगे। वहाँ के नहीं सुनेंगे तो आने वाले 2 साल के अंदर थाईलैंड के लोग सुनने लग जाएंगे। कहीं तो सुनेंगे, लेकिन टिके रहोगे तभी तो लोग सुनेंगे। लेकिन निकल ही जाओगे तो कौन सुनेगा? लोग मेरे को कह रहे प्रेम जी आपके तो मजे हैं, आपके तो मलेशिया में भी टीम है। मैंने कहा मजा इसलिए है कि पिछले जो है 9 साल से सजा लिया तब जाके आज मजा मिल रहा है। तो अभी तो शुरुआत है, मैं हमेशा से कहता हूँ अभी तो शुरुआत है। बच्चा जन्म लेता है, हिंदुस्तान में वोट देने का पावर कब मिलता है? 18 साल का। और हमारे बच्चे की उम्र कितनी है? 15 साल। अभी 3 साल बाकी है जवान होने में। असली जवानी आने दो आईएमसी की, दिखलाएंगे कि असली जवानी में जो है जलवे क्या होते हैं। अभी तो बच्चा है, अभी तो चलना सीख रहा है। अभी तो वो कृष्ण भगवान थे ना, बचपन में ही उन्होंने अपने आओ भाव दिखला दिए थे, और जवान होके तो कंस पता नहीं कैसे कितने कितने को जो है मार डाले थे। तो अभी तो हमारा भी ये बच्चा है 15 साल का, और 15 साल में इतने लखपति करोड़पति जो है क्रिएट कर दिए। और आज मलेशिया शुरू कर दिया, 18 साल होते होते पता नहीं कितनी कंट्रियां शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो टिका रहेगा उसके लिए, वरना आओ राम जाओ राम, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे और चंद लोग टिक जाएंगे और सपने पूरे हो जाएंगे। तो थैंक यू। आज जो है बहुत बढ़िया ऑफर है, और ये ऑफर किसके लिए है? मेरे लिए और मेरे पूरे टीम के लिए। कोई एक बंदा ना छूट जाए, कोई एक बंदा छूट ना जाए। फोन करो, बुलाओ, रात के 8 बजे तक ऑफिस खुलवाना पड़े खुलवाओ, 9 बजे तक खुलवाना पड़े खुलवाओ, 12 बजे तक बिलिंग होगी। मोनिका मैडम को 12 बजे तक बैठाना पड़ेगा, हम बैठाएंगे, लेकिन 12 बजे तक बिलिंग करवाओ। कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर से ताला बंद कर देना, मोनिका मैडम के पैरों में ना जंजीरें बांध देना कि जाने मत देना, 12 बजे तक बिलिंग करवाना ही करवाना, कल भले छुट्टी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, ज्यादा से लोगों को परचेजिंग करवाइए, क्योंकि ये मौका चूक ना जाए। क्योंकि ये मौका किसको मिलता है? जो 10 लाख रुपए लगाता है उसको, यानी टीडी को मिलता है। और वो टीडी वाला मौका आज आपको मिल रहा है। 2000 बीबी की खरीदारी करो, 3000 की करो, 5000 की करो, भर भर के करो, इतनी करो कि कोई बात नहीं, माल बिक जाएगा। तो केक कटा था और अब बटेगा, खा के जाना आराम से, लेकिन केक खाना वही जो बीवी की परचेजिंग करे। क्योंकि देखो कुछ खरीदोगे तो कुछ देना पड़ता है। हम जाते हैं ना किसी की ओपनिंग में, किसी के बर्थडे में, तो कुछ लेके जाते हैं ना, है ना, तो खाने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ देना नहीं है, लेके जाना है। बिजनेस वॉल्यूम 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 15000, 20000, जो जितना लेके जाएगा, जितना ज्यादा प्रसाद उतने ज्यादा लोगों में बटेगा, और बटेगा तो प्रसाद जहां जहां पहुंचता है तो वहां से दुआएं और आशीर्वाद आता है। थैंक यू दोस्तों, गुड एमसी, लव यू। प्रेम कुमार जी के लिए
अच्छा मैसेज और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जो